वेलकम टू टॉक एनीमे गाइस। तो मैं आ गया हूँ वन पीस 1124 का हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके। और माफ करना मैं थोड़ा जल्दी आ गया। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि आप में से 85% लोग जो मेरे वीडियो देखते हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब गाइस, सब्सक्राइब। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह एपिसोड के स्टार्ट में हमारे नेटर भैया हमें पिछले एपिसोड का रिकैप देते हैं कि किजारू ने एक हेड को चारों तरफ से घेर लिया है और हमारे स्ट्रा हैट्स और बोनी वेगापंक के साथ लैब के अंदर ही पड़े हैं। स्ट्रा हैट्स ने धोखेबाज योग को पकड़ लिया है और 5 बुड्डोज के मोटिव भी पता लगा लिया है और अब उन्हें एक हेड से सेफली बाहर निकलना है। तो आगे हम देखते हैं हमारे कैप्टन लूफी को, जिसने अभी अभी योग के हाथ से दिन छीन के गोरोसेस को धमकाने में लगा पड़ा है। वो एक लंबा सांस लेके कहता है कि मौसी मौस ओरेना नाम आएबा मंकी दी लूफी, और डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो लूफी को उन बुड्डों से बात करते देख हमारा नोज सोप काफी घबरा जाता है और लूफी को कहता है, लूफी तू थोड़ा महंगा है क्या कर रहा है तू? पर लूफी कहाँ सुनने वाला है और वो गोरोसे से कहता है, हमारा पास तुम्हारा बेटी है, आई मीन वेगापंक की ओर है। अगर तुम लोगों को इसका जान प्यारी है तो 10 करोड़ मेरे बैंक में भेज दो। ये स्क्रिप्ट किसने लिखा? मैंने ही लिखा ना। अगर तुम लोग योग की सेफ्टी चाहते हो तो सारे नाबी वालों को यहाँ से हटने को बोलो। तो ये सुन के योग की ओर फटने लगती है और जोर जोर से चिल्ला के रोने लगती है, तुम लोग कर क्या रहे हो बुड्ढो, मुझे यहाँ से जल्दी बचाओ वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। तो ये बात आइलैंड के बाहर बैठा किजारू और वहाँ के कुछ नए सोल्जर्स भी सुन रहे थे, जिससे वो सोल्जर्स बहुत घबरा जाते हैं और उनका भी फटने लगता है। तो एक सोल्जर्स कहता है वो कितना एविल है और दूसरा कहता है इसके बारे में जितना सुना था ये तो उससे भी बुरा है। भाई लूफी का इमेज भाई। फिर हम देखते हैं पंछी वाला चचा मोर्गन को, जो एक बर्ड होके भी चूतियों जैसे शिप में उड़ रहा है। उसके साथ हमारा वीवी और नापतोल आई मीन वापोल भी था और लूफी की ये बातें वो ट्रांसमीटर से सुन लेते हैं, जिससे वो सारे शौक हो जाते हैं। और नापतोल कहता है क्या वो गोरोसिस को धमका रहा है? ये लूफी हमेशा अथॉरिटीज का मजाक उड़ाता रहता है। तभी एक बुड्ढा लूफी से कहता है कि तू लूफी है ना? नहीं भाई वो सलमान खान है, अभी अभी तो बोला कि ओरेना नाम आएगा मंकी दी लूफी, वो भी जापानीज में। ये जापानी बुड्ढा जापानीज नहीं समझ रहा है भाई। तो हमारा लूफी भी बड़े आराम से कह देता है हाँ हूँ। तो फिर दूसरा बुड्ढा लूफी से पूछने लगता है कि अंदर कौन कौन जिंदा है? भाई इन बुड्ढे के पास अब दिमाग भी नहीं है गया, वो किससे पूछ रहे हैं ये बातें? और हमारा कैप्टन वो भी बताने लग गया भाई। पर थैंक्स टू निको रोबिन, जिसने लूफी के मुंह बंद करके उसके हाथ से देन मुझे छीन के कॉल काट देती है। तो रोबिन की आवाज सुन के वो बुड्ढे रोबिन को पहचान लेते हैं और हमारा लूफी अब उल्टा रोबिन को ही कहने लगा कि तूने कॉल क्यों काटा? तुम देख रहे हो ये है हमारा कैप्टन भाई। तो रोबिन बताती है कि इन्फॉर्मेशन एक हथियार जैसा है, अगर दुश्मन के हाथ में लग जाएगा तो हमारा भी लग जाएगा। तो लूफी रोबिन से सॉरी कहता है और काफी शान से बताने लगता है कि सारा टेंशन खत्म हो गया, उसने गोरोसिस को धमकी दे दिया, अब सारे शिप्स वहां से चले जाएंगे। भाई मैं हमारा कैप्टन का कितना तारीफ करूं, उसे लग रहा है कि गोरोसिस तो चूतिया है भाई। तो हमारा नोसोब लूफी से कहता है कि वो गोरोसिस तेरे जैसे चूतिया नहीं है, तो चुप बैठ। फिर आगे हम देखते हैं सैटरडे और वही वाइस एडमिरल जिसने पिछले एपिसोड में सैटरडे को सारे इन्फॉर्मेशन दिया था। वो सैटरडे से पूछता है कि क्या किया जाए। तो सैटरडे बताता है कि उनका सिर्फ 3 प्रायोरिटी है, योग का सेफ्टी, वेगापंक का ब्रेन पंक रिकॉर्ड्स और मदर फिल्म बनाने वाला पावर प्लान्स। बाकी सबको खत्म कर दो, बाकी सारे कीड़े मकोड़े हैं। जिससे वो वाइस एडमिरल काफी घबरा जाता है और पूछता है कि हमारे CP0 और साइफर पोल के सारे एजेंट भी अंदर ही है। तो सैटरडे कहता है अबे मैं तो वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, अगर हमारा वे में कुछ भी नहीं गया तो इन चीजों को मेन प्रायोरिटी में रखो, अगर सब सही गया तो कोई जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं धोखेबाज योग को, जो रोते हुए स्ट्रा हैट्स को कहती है कि सुनो तुम लोग, मैंने उन 5 बुड्ढों के साथ डील साइन किया है, अगर तुम लोग मेरे साथ कुछ भी करोगे तो ये बुड्ढे तुम लोगों को आइलैंड के साथ ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, जैसे उन्होंने ओहारा के साथ किया था। तो ओहारा नाम सुनते ही नामी काफी भड़क जाती है, क्योंकि हमें पता है यार रोबिन और ओहारा का कनेक्शन। तो नामी एकदम से गुस्से से योग के पास जाती है और अपना क्लाइमा टैक्स से योग के सर पे एक जोर का फटका मारती है, जिससे योग चिल्लाने लगती है और वो कहती है कि वो सारे बातें उन बुड्ढों को बता देगी। तो नामी कहती है जा बता दे, तूने रोबिन के आगे ओहारा का नाम भी कैसे लिया, तुझे तो मैं बिल्कुल ही माफ नहीं करूंगा। और जोरो आके नामिन को रोक लेता है और चोपर रोबिन से पूछता है कि वो ठीक तो है। तभी रोबिन चोपर से कहते हैं कि हाँ वो ठीक है और इसका कारण है चोपर। तो ये सुन के चोपर काफी खुश हो जाता है और नागिन डांस करने लगता है। फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन वाले बुड्ढा आके चोपर और रोबिन को थैंक यू बोलता है और बताता है अगर वो लोग नहीं होते तो योग उसका काम कब का तमाम कर चुकी होती। तो चोपर कहता है कि सिर्फ हम तुझे कहाँ बचा पाते, वो तो सही वक्त पे उसोब जैसे लंबा नाक वाला आदमी आ गया, जिसे योग के कंट्रोल में रहे सेराफिम से हमें बचा लिया। तभी उधर से काकू क्या नाम है भाई इस बंदे का, वो कहता है कि मैं तो रोरोनोआ को ढूंढते ढूंढते तुम लोग के बीच में आ गया और 2 सेराफिम ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, भाई का किस्मत बुरा था। तभी जोरो बड़ा शान से कहता है हाँ आखिर में तो उस गांडू को मैंने ही बचाया ना, जिससे काकी बहुत चिढ़ जाता है। गाइस मैं इसको काकी ही बोलूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिलिथ को, जो एडिसन को गोद में लेके जोर जोर से रो रही थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि वेगापंक के सारे क्लोन्स मारे गए। तभी एडिसन कहता है चुप कर, जिंदा हूँ मैं अभी। इससे लिलिथ काफी खुश हो जाती है और वो भगवान को थैंक यू कहने लगती है।
तो इतना शोर मचा रही थी तो हमारा गॉड नोसोप कहता है कि चुप कर मेरी माँ, मैं अभी बेस में पड़े लोगों से कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ। और ट्रांसमीटर ऑन करके कहता है और क्या है भाई लोग, तुम लोग अच्छे से तो रह रहे हो ना। तभी दूसरी तरफ से आवाज आता है कि मुगिवारा खाने के लिए आरिगातो। और हम देखते हैं बेसमेंट में सारे के सारे साइफर पोल के एजेंट जिन्हें हमारे केंतो मारू ने पकड़ा हुआ था। तभी उनमें से एक बंदा कहता है स्ट्रा हैट्स, तुम लोगों के कारण आज हम जिंदा है, उसके लिए थैंक यू, पर अब हमें यहाँ से निकालो। तो नोसोप कहता है उंगली दे दिया, इसका मतलब हाथ मत मांग तू। तो वो आदमी कहता है तो हमें दूसरा जगह में रख दो, हम इनके साथ नहीं रह सकते। बेसिकली वो वहाँ मौजूद सेराफिम से डर रहे थे। तो नोसोप कहता है क्या हुआ, मुझे लगा सेराफिम तुम्हारे साइड ही है। तो वो बंदा कहता है हाँ, पर अगर इनका दिमाग सटका और उन्होंने हमारे बजाना शुरू कर दिया तो नोसोप आइंस्टाइन चाचा से पूछता है कि चाचा सेराफिम सेफ तो है ना, वो कुछ करेंगे तो नहीं। तो आइंस्टाइन वाला बुड्ढा कहता है डरो मत, सेराफिम उन बबल में रखे गए हैं जो पैसिफिस्टास के बबल शील्ड वाला मटेरियल से बना है, वही बबल जो कुमा अपने हाथ से निकालता है। और चाचा बताता है कि ये बबल्स तोप के गोलों को भी डिफ्लेक्ट कर सकता है और वो समुद्र की एनर्जी से बना है, तो ये बबल्स डेविल फ्रूट यूजर्स को ट्रैप करने के लिए परफेक्ट है। तभी हम देखते हैं सेराफिम हॉक, जिसे हम एस हॉक भी कहते हैं, वो कहता है कि तुम लोगों ने मुझे इसमें ट्रैप कैसे किया बे। तभी हमारी छोटी बोआ एस स्नेक कहती है तुम चूतियों को हमसे डरने का कोई जरूरत नहीं है, हमें तुम लोगों को मारने का ऑर्डर नहीं मिला है, तो हमें तुम लोग पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तब जाके इन साइफर पोल एजेंट्स को अच्छा लगता है। तभी एक वीडियो ट्रांसमीटर में हमारा रोबो फ्रैंकी एस स्नेक से कहता है कि मैं तुझसे बहुत ग्रेटफुल हूँ कि तूने हमारे ऊपर से पेट्रिफिकेशन हटाया और हमको मूर्ति से वापस इंसान बनाया। तो ये सुन के आइंस्टाइन वाले चाचा आगे आके कहता है मैंने तो छोटी बोआ के ऊपर एक प्रोग्राम ही नहीं किया, तो इसने ये कैसे किया। याद रखना ये सब बातें वीडियो कॉल में हो रही है। स्ट्रा हैट्स और आइंस्टाइन वाले चाचा ऊपर है तो सेराफिम्स और बाकी साइफर पोल के एजेंट नीचे। तो आइंस्टाइन वाले चाचा के बातें सुनकर छोटी बोआ एस स्नेक थोड़ी शर्मा जाती है और हम देखते हैं एस स्नेक को आउट ऑफ प्रोग्राम ले जाने का काम हमारा कैप्टन उल्टी लुफी का था। उसने एस स्नेक पर ऐसा प्यार का जादू किया कि उसे सीधे प्रोग्राम से बाहर की चीजें करने शुरू कर दिया। तो ये देख के जिम्बे कहता है तो ये बात है, वैसे तो बड़ी बोआ का दिल में भी लुफी के लिए सॉफ्ट स्पॉट है, इसीलिए उसका सेराफिम भी वैसे ही है। तो जिम्बे ये सब बातें कह रहा था और हमारा कैप्टन को कोई आइडिया भी नहीं था कि वो क्या रहा है और वो स्क्रीन के अंदर घुसे जा रहा था। तभी हमारा आइंस्टाइन चाचा बताता है कि बोआ के ब्लड लाइन एलिमेंट से क्लोन में भी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो गया है। और आप लोगों को समझ नहीं आया तो सुनो मेरे बात, क्योंकि छोटी बोआ बड़ी बोआ के क्लोन है, तो उसको क्लोन करते वक्त तो बड़ी बोआ के दिल और दिमाग की बातें भी छोटी बोआ के में आ गया है, इसलिए वो लूफी पर मर रही है। जैसे हिंदी मूवीज में नहीं होता कि कोई हीरो हीरोइन के दिल दूसरे इंसान के अंदर ट्रांसफर करो तो दिल के साथ उनकी फीलिंग्स भी उनके अंदर आ जाता है, वैसे ही फिर हमारा लूफी स्क्रीन में छोटी बोआ को देख लेता है और हैंक को चिल्लाने लगता है। फिर हम देखते हैं नामी बताती है कि मूर्ति से इंसान बनने के बाद लिलिथ ने नामी को अपना बबल गम या मैं बबल गन बोलूं तो उसे यूज करने दिया था। तो फिर जाके नामी ने सारे सेराफिम को पकड़ लिया। वाह नामी वाह। तो हमारे लवर बॉय कहता है नामी ने तो उसे भी बचाया। फिर लूफी छोटी बुआ को थैंक यू कहता है, जिससे छोटी बुआ काफी खुश हो जाती है और कहने लगती है कि लूफी ने उसे आई लव यू बोला। फिर हम देखते हैं पेगापंक के क्लोन्स एटलस को जो एग हेड के आगे का दरवाजा खोलने को ट्राई कर रही है, पर नोटिफिकेशन आता है कि एक्सेस डिनाइड। तो स्टेला को बताती है कि कम्युनिकेशन सिस्टम तो रिस्टोर हो गया बट डोम नहीं खुल रहा। तभी पीछे जमीन पे पड़ी योग कहता है मुदा दायो जापनीज है भाई, इसका मतलब है कि कोई फायदा नहीं है, मैंने गेट में पासवर्ड लगा रखा है और तुम लोगों के दिमाग मेरे दिमाग से सिंक्रोनाइज ना होने की वजह से तुम लोग मेरे दिमाग से पासवर्ड नहीं निकाल सकते और मैं तुम लोगों को कुछ बताने वाला भी नहीं हूँ। इससे लिलिथ काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उसको मारने आ जाती है, पर उसे एडसन रोक लेता है। फिर आइंस्टाइन वाला चाचा बताता है कि अगर वो लोग पासवर्ड नहीं ढूंढ सके तो एग्जिट से बाहर निकलना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो हमारा कैप्टन कहता है कि उसने गोरोसिस को धमका के पूरा शिप्स को यहाँ से भगाने के बाद अब दरवाजा नहीं खुल रहा है। तो नोसोप कहता है तेरा धमकाने से कुछ नहीं हुआ, तू चुप बैठ। तो हमारे कंकाली भैया ब्रोक कहता है कि मुझे मालूम है कि ये वर्ल्ड गवर्नमेंट हमें इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। तो नामी चुआ कहती है कभी ना कभी तो वो हम पे अटैक करेंगे ही। तभी हम देखते हैं लुच्ची को जो सारे चीजें गौर से देख रहा है और सारे बातें की जोरों को सीपी ट्रांसमीटर से बता रहा है। ये बंदा कभी नहीं सुधरने वाला है भाई। 4 लोग सीरियसली इंजर्ड है तो वेगापंक मर चुके हैं और स्ट्रा हैट्स। तभी बीच में लंबा नाक वाला काकी कहता है तू खुद से बड़बड़ा क्यों रहा है लुच्ची, क्या तूने कुछ सूंघ रखा है। तो लुच्ची बताता है कि उसने सस्ती माल सूंघा है इसलिए वो खुद से बड़बड़ा रहा है। फिर हम देखते हैं वहाँ स्टेसी आ जाती है, जिसे देख के हमारा लवर बॉय बौखला जाता है और स्टेसी बताती है कि बाहर 100 शिप्स और 30,000 नेवी सोल्जर उनको स्वागत करने के लिए रेडी है और वहाँ किरण भी है, किजारो का बात कर रहा हूँ। तभी लुच्ची स्टेसी को पीछे से घूरने लगता है तो स्टेसी लिची को कहती है कि उसे घूरना बंद करे। तभी आइंस्टाइन वाला चाचा नामी से पूछता है कि वो नेविगेटर है तो उन सबको बाहर का रास्ता बताए। तो नामी बताती है कि लोग पोज ने अभी सिग्नल रिकॉर्ड नहीं किया है पर इसका एक कंपास बता रहा है कि वानो किधर है, तो उस हिसाब से उन्हें जाना चाहिए उत्तर पूर्व की तरह। ये लोग ये सारे बातें कर रहे हैं तो हमारा कैप्टन क्या कर रहा है, क्या आप लोग गेस कर सकते हो? भाई मैं नहीं बताने वाला, आप लोग कमेंट में बोलो।
तो नॉर्थ ईस्ट सुनते ही आइंस्टाइन वाला चच्चा कहता है कि वहाँ तो एल्बाफ है। फाइनली गाइज हमारे कानों ने एल्बाफ का नाम सुन लिया इतना समय के बाद। मैं मांगा का बात नहीं कर रहा हूँ, मांगा में तो अभी धमाकेदार चल रहा है। तो एल्बाफ का नाम सुनते ही हमारा दो जवान लूफी और उसोप के मुंह खुल के जीप बाहर निकल जाता है। भाई लिटरली देखो तुम लोग, वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं और वो दोनों एल्बाफ एल्बाफ करके नाचने लगते हैं। तो आइंस्टाइन वाला चच्चा अपना बातें कंटिन्यू करता है और स्ट्रा हैट्स को बताता है कि उनका शिप अभी लैब फेज में है और नेवी की सोल्जर चारों तरफ, तो वो लोग पोर्ट से तो सेल नहीं कर सकते और उन्हें जाना है नॉर्थ की तरफ, तो उन्हें आइलैंड की पीछे की तरफ से जाना पड़ेगा। और वो कहता है लकीली 1000 सनी वेगा फोर्स की साइड में ही है, तो उड़ के नेवी को क्रॉस कर सकते हैं। पर वेगा फोर्स आइलैंड के आसपास तक ही उड़ पाता है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत है कि वो नेवी से ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। तभी हमारा रोबो बॉय फ्रैंकी कहता है कि कोई बात नहीं चच्चा, हम 1000 सनी के कूदे ब्रस्ट का यूज करेंगे और नेवी शिप से काफी दूर पहुंच जाएंगे। हम 1 किलोमीटर दूर जाएंगे तो नेवी सोल्जर्स हमें पकड़ नहीं पाएगा। तो ये सुन के आइंस्टाइन चाचा का भी दिमाग घूम जाता है कि 1000 सनी इतना दूर उड़ सकता है। तो फ्रैंकी कहता है हाँ, और ये शिप कोला से उड़ता है। तो कोला सुन के आइंस्टाइन चाचा अपने दिमाग में पूरा फार्मूला दौड़ाने लगता है और वो लिलिथ से कहता है कि लिलिथ तू वेगा फोर्स का यूज करके स्ट्रा हैट्स को शिप को नेवी को शिप्स को क्रॉस कराओ। इसमें लिलिथ मान जाती है। फिर एटलस बताते हैं कि उड़ने वाला बात बाद में करेंगे, पहले ये दरवाजा को खोलो। और योग हंसते हुए कहती है कि मैं कोड नहीं बताने वाली। इससे वेगा फंक एडिसन और एटलस के पीछे आग लग जाता है और वो लोग कोड को तोड़ने में लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं लूफी, फ्रैंकी, लिलिथ और बोनी शिप की ओर निकल जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक नेवी सोल्जर आके उसी वाइस एडमिरल को एक लेटर देते हुए कहता है अब हमें एक हेड का सारे बातें मालूम हो गया है। तो वाइस एडमिरल कहता है कि ये सब बातें सारे शिप में फैला दो। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं किजारू चच्चा को जब बुढ़ा सैटर्न के पास आया है। तो उसे देख के सैटर्न पूछता है कि लूफी ने क्या कहा, तूने सुना? तो किजारू बताता है कि सुना उसने। और वो कहता है लूफी बातें तो बड़ा बड़ा कर रहा है पर वो लोग एक हेड में ट्रैप्ड है। तो सैटर्न किजारू से पूछता है कि लैब का आगे का डोम तो लेजर डिफेंस है ना, और किजारू तो खुद ही एक लाइट है, तो क्या वो अंदर घुस नहीं सकता? तो किजारू कहता है वो अंदर घुस तो सकता है पर वेगापंक का प्रोटेक्शन उसका एक पुराना दोस्त कर रहा है। तभी सैटर्न किजारू को कहता है कि तू उस दोस्त के ऊपर से उड़ के जा सकता है। तो किजारू बताता है कि किजारू इज ए मैन ऑफ मोरल, उस चूतिया गोरों से जैसे नहीं है, कोई उसे लड़ना चाहे तो वो उससे लड़ेगा। और वो सैटर्न से कहता है यहाँ तो मेरा प्रिंसिपल खराब मत होने दो। तो सैटर्न चुपचाप किजारू को देखने लगता है बिना कुछ बोले। और किजारू एड्स कि अगर उन्होंने अभी अटैक कर दिया तो सेंटोमारू सारे सी बीस्ट वेपन पैसिफिस्टास को नेवी का शिप्स डुबाने में लगा देगा और उन्हें काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। तो सैटर्न कहता है हमारा पास ज्यादा टाइम नहीं है और किजारू से मदर फ्लेम बनाने वाला पावर प्लांट के बारे में पूछता है। तो किजारू उसको एक लेटर देते हुए कहता है रोब लूसी इतना फालतू इंसान भी नहीं है, उसने हमें जरूरत सारा इन्फॉर्मेशन हमको भेजा है। फिर हम देखते हैं नेवी के सारे शिप्स बैटल के लिए रेडी हो जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारा लूफी मजे करते हुए बादलों में उछलते हुए 1000 सनी की ओर जा रहा है। तो फ्रैंकी उसे कहता है कि अब सीरियस हो जा कैप्टन, और वो लोग फाइनली शिप के पास पहुंच चुके हैं। फिर हम देखते हैं किजारू चच्चा को जो अब फाइट के लिए रेडी हो गया है और उसका ऑरा सेंटोमारू दूर से ही सेंस कर लेता है। फिर किजारू अपना स्किल सेक्रेट या मिरर यूज करके खुद को आइलैंड की बिल्डिंग में रिफ्लेक्ट करते करते सेंटोमारू की ओर जाने लगता है और सेंटोमारू ये चीजें चेंज कर लेता है और हंसते हुए कहता है तो तुम फाइनली आ गए चच्चा। और सारे पैसिफिस्टास को ऑर्डर देता है कि बैटल के लिए रेडी हो जाए। तभी हम देखते हैं रिफ्लेक्ट होते होते किजारू सेंटोमारू के पास पहुंच चुका है और वो कहता है मैं आ गया सेंटोमारू कुन। सेंटोमारू कहता है आ जाओ चच्चा, पिछोड़े में कितना दम है दिखाओ मुझे। और वो अपना डिफेंस एक्टिवेट करके कहता है मेरा डिफेंस ही दुनिया का ग्रेटेस्ट डिफेंस है। और हम देखते हैं किजारू ने सेंटोमारू को जोर से एक किक कर दिया और सेंटोमारू ने उसका किक ब्लॉक कर लिया, जिसके कारण चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाता है और एक बड़ा लाइट का झोंका निकलता है। ये झोंका लूफी और उसके साथ फ्रैंकी, लिलिथ और बोनी भी फील करते हैं। इसे बोनी कहती है ये क्या था और लिलिथ कहती है लाइट का झोंका नीचे से आया। तभी हम देखते हैं हमारा कैप्टन जो पूरा पसीना पसीना हो गया है और वो कहता है अल्बर्टो देल रियो। भाई मैंने किस लैंग्वेज में वन पीस देख लिया, सॉरी गाइज। और लूफी कहता है तुम्हारा भाई जोगिंदर आ रहा है और वो अपना साथ बवंडर ला रहा है। और इतना बोल के एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा।